जो हरा रंग है वो तो है मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। केसरिया भगवा कलर होता है जो क्या नाम लेते हैं हिंदू धर्म की भक्ति का प्रतीक होता है। श्वेत रंग अब भूल गई, आइडिया नहीं है इतना। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिक्रिया के इस चौथे एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ अमन रावत। अभी हम देहरादून रेलवे स्टेशन के पास में हैं और 15 अगस्त यानी कि इस देश की आज़ादी का दिन नज़दीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो की शुरुआत किसी देशभक्ति को बयां करते गीत से की जाए। तो 15 अगस्त के दिन स्कूलों में, कॉलेजों में, तमाम सरकारी और निजी संस्थानों में तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, भाषण दिए जाते हैं और स्कूलों में झांकियाँ निकाली जाती हैं। और वो आपको याद होगा जब हम स्कूलों में होते थे और लाइन में लगकर लड्डू लेते थे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, तो वो एक यादगार लम्हा होता था। तो इसकी सब के अलावा इन दिनों में यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर के दिन ध्वजारोहण भी होता है तिरंगे का, अपने राष्ट्रीय ध्वज का। तो क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक है, इसलिए हम ये जानने इस वीडियो में निकले हैं लोगों से कि आखिर तिरंगे के बारे में लोगों को कितना कुछ मालूम है। तो जानते हैं लोगों से और कि क्या कुछ उन्हें पता है कि आखिर तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं उनका मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है, वो किस चीज़ के प्रतीक होते हैं, और जो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, इन तिल्लियों का मतलब क्या होता है, इस अशोक चक्र का क्या मतलब होता है, तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया, वगैरह वगैरह। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं। तिरंगे में ना 3 रंग होते हैं और उन तीनों रंगों का कुछ मतलब होता है। आप बताइए कि अलग किस रंग का क्या मतलब है? एक मुस्लिम का, एक हिंदू का और एक समाज का। तीनों का अलग अलग मतलब होता है, पता है आपको? नहीं। खाने दो यार। जो हरा रंग है वो तो है मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले केसरिया जो है वो त्याग का प्रतीक है, और फिर सफ़ेद जो रंग है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक। तीनों रंग जो है ये सबको जोड़ के रखने वाले रंग है कि सबको जोड़ के रखे हैं। हरा हरियाली के लिए क्या हुआ? सवाल पूछ रहे हैं काचे हम, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। हाँ। केसरिया रंग जो होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? वो केसरिया रंग का तो मेरा कोई ना ना, उसमें बीच में कुछ चक्र भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? चक्र भी होता है मतलब? एक नारा तो लगा दो, कोई देशभक्ति नारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान? पाकिस्तान भी जिंदाबाद। सैफरन कलर तो साधुवाद के लिए है, वाइट कलर जो है शांति के लिए, और ग्रीन ये है प्रॉस्पेरिटी के लिए। श्वेत रंग अब भूल गई, आइडिया नहीं। तिरंगा देश के देशभक्ति ये होता है ना। तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? तिरंगे में कौन रंग? 3 रंग होते हैं, एक वाइट होता है, एक ग्रीन होता है, एक ये होता है श्वेत तो शांति का होता है, और केसरिया भगवा कलर होता है जो क्या नाम लेते हैं हिंदू धर्म की भक्ति का प्रतीक होता है, और हरा जो होता है सिग्नल कि हमेशा चलते रहने का होता है। सफ़ेद तो शांति का होता है, और जो केसरिया तो समृद्धि का होता है। किसका? समृद्धि का प्रतीक। हरा? हरा हरियाली का प्रतीक। और बीच में एक चक्र होता है, क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। ये 24। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं वो परमवीर चक्र। हाँ।
उसमें 24 चक्र होते हैं, अशोक का लाट में से लिया गया था ये चक्र। उस चक्र का कलर भी होता है? उसका होता है नेवी ब्लू। अभी हम उस पार जाएंगे और यहाँ पे मुझे कुछ एक बहुत ही सीन याद आ गया, एक किसी फिल्म का, तो उसे हम थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। आओ। अशोक चक्र का भी रंग होता है कुछ। कराची से अपनों में अंदरों ने मुल्क लोग, कराची से अंदरों ने क्या कर रहा है, साइड से सजाना। अशोक चक्र। कितनी तिलियां होती हैं? अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे हैं, कराची से अपनों में ईद, कराची से ईद मनाने के लिए अपनों में, कराची से बेबी क्या कर रही है, साइड से चल जाना। कराची। अशोक चक्र। तिलियां होती हैं जी। 24। वीर चक्र। व्हील जो झंडे में व्हील। अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो ये झंडे पे अशोक चक्र नहीं है। अशोक चक्र जो दिया जाता है वो आपका फौज में दिया जाता है। फौज में शहीद वालों को अशोक चक्र दिया जाता है। अशोक का स्तंभ है उससे, और गांधी जी के जो चरखा था उससे जो ये चक्र लिया गया है जो झंडे में। तो कोई गोल गोल सा, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? नहीं पता। अशोक चक्र। नहीं पता। 15 अगस्त को जो ध्वज फहराया जाता है और 26 जनवरी को जो ध्वज फहराया जाता है उसमें डिफरेंस होता है एक। डिफरेंस तो ये होता है, जो 26 जनवरी में जो तिरंगा होता है ना, वो ऊपर ही होता है, उसे मतलब नीचे से ऊपर नहीं ले जाना होता। और जो 15 अगस्त होती है ना, तो उसे नीचे से मतलब ऐसे रस्सी खींचते तो ऊपर जाता है, और 26 जनवरी पे ऊपर ही रहता है, बस खींचना पड़ता है बस। टाइमिंग का फ़र्क होता है एक तो, क्योंकि 15 अगस्त को सुबह मॉर्निंग में जल्दी 7:30 पे होता है, और 26 जनवरी को 9 AM तक होता है। और तरीका मेरे को नहीं पता क्या होता है। ये नहीं होता है। 15 अगस्त को होता है, वो झंडा मतलब बंधा होता है, फिर वो ऊपर जाता है। और जो गणतंत्र दिवस का होता है वो ऑलरेडी फहराया हुआ होता है, बस उसको मतलब डोरी खींची जाती है और वो लहराता है। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोनों में फ़र्क होता है, पता है आपको? नहीं, मुझे पता है आपको कैसे कैसे फहराया? पढ़ा तो था मैंने कि भी एक नीचे से डोरी लगाए, तो उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। सुना है मैंने कि कुछ अलग तरीके से फहराया जाता है। 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर फहराता है और 26 में तो प्रेसिडेंट फहराता है लाल किले। तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्र ध्वज का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? राष्ट्रध्वज का डिजाइन अभी बताया था 2 दिन पहले उन्होंने बनाया था, वो ध्यान नहीं आया। बताया था अभी रिसेंटली बताया था कि कोई थे उन्होंने बनाया था वो, फिर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो अपनी परमिशन दे दी थी। तो ये सर ये नहीं पता। तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सर पढ़ा रहे थे कल। पढ़ा रहे थे? अच्छा, मोदी जी बोल रहे कि ना फेसबुक में अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें तिरंगा लगा दो, तो क्या लगता है आपको, क्या सही बोल रहे मोदी जी? नहीं तो एकदम राइट कह रहे हो, सही कह रहे हैं। तो लगानी चाहिए, हर किसी को लगानी चाहिए। आपने लगाई? हाँ लगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तिरंगा किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये हिंदुस्तानी की पहचान है। हर हिंदुस्तानी को जो हिंदुस्तान में रहता है उसे तिरंगा डीपी पे जरूर लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तिरंगा लगाएंगे अपनी डीपी पे तो देशभक्ति तभी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मानते? मानते क्या, दिल में देशभक्ति होनी चाहिए बस। अब डीपी पे लगा दे तो इससे थोड़ी देशभक्ति झलकेगी। कैसे झलकेगी देशभक्ति? देशभक्ति तो दिल में होनी चाहिए ना, जुनून होना चाहिए देशभक्ति का। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, वो भी सही बोल रहे हैं। लगाना चाहिए जब वो बोल रहे हैं तो। तो जो सवाल हमने लोगों से पूछे उनके जवाब मैं आपको अब देता हूं। तो तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग त्याग बलिदान का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, शांति सौहार्द का प्रतीक होता है, और हरा रंग जो होता है वो खुशहाली का, हरियाली का प्रतीक होता है। तिरंगे में बीच में एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, और ये जो अशोक चक्र होता है वो नीले रंग का होता है, और इसमें जो तिलियाँ होती हैं वो 24 तिलियाँ होती हैं। इसके अलावा 15 अगस्त को जो ध्वज फहराया जाता है और 26 जनवरी को जो ध्वज फहराया जाता है
उनमें डिफरेंस होता है। 15 अगस्त को जो ध्वज फहराया जाता है उसे कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग, और 26 जनवरी को के दिन जो ध्वज फहराया जाता है उसे कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। 15 अगस्त के दिन ध्वज फहराने का तरीका ये होता है कि ध्वज थोड़ा नीचे ही रहता है और उसे फिर एक डोरी के सहारे ऊपर खींचा जाता है और उसके बाद वो खुलता है। तो ये तरीका होता है। और 26 जनवरी के दिन क्या होता है कि जो ध्वज होता है, जो तिरंगा होता है, वो ऊपर ही होता है और हमको सिर्फ नीचे से गांठ खोलनी होती है। इसके अलावा तिरंगे का डिज़ाइन का सवाल जो हमने पूछा कि तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो तिरंगे का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने साल 1921 में तैयार किया था। और इसके लिए 1916 से लेकर 1921 तक करीब 5 साल तक उन्होंने 30 अलग अलग देशों के जो नेशनल फ्लैग्स हैं उनका अध्ययन उन्होंने किया, और तब जाकर उन्होंने करीब 5 साल बाद तिरंगे का डिज़ाइन सोचा। और फिर 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उस दौरान जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसको उसके जो डिज़ाइन है उसे अनुमति दे दी गई। पहले तिरंगे के डिज़ाइन में जो अशोक चक्र था वो नहीं था, उसकी जगह गांधी जी का चरखा था, लेकिन फिर बाद में गांधी जी के जो चरखा है उसे हटा दिया गया और फिर अशोक चक्र को वहाँ पर जगह दी गई। और अब जो है तिरंगा का जो डिज़ाइन है वो आपके सामने है। बारामासा को सपोर्ट कीजिए और जल्द मिलेंगे आपसे कुछ अन्य टॉपिक्स पर प्रतिक्रियाओं के साथ, और तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए बारामासा को। हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें। और बारामासा की वेबसाइट baramasa.in पर जाकर आप अपने मन मुताबिक प्लान चुनकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और बस मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ। टिल देन डू सब्सक्राइब, बाय बाय। और हाँ, बारामासा की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।